वी आर एट आवर 78th सेशन और ये है चैप्टर नंबर 17. नॉट मच रिमेन्स ऑफ द बुक. होते होते हो ही जाता है फाइनली, बस, है ना. बस आपने अपना काम कंटिन्यू करते रहना होता है, धीरे धीरे फिर काम हो जाता है. 78 is a lot of sessions, huh? This is 78th. Last time we met, we were talking about the Battle of Trench. So फिर क्या हुआ, हमने किस बात पे बात छोड़ी थी हमारी. वो थी हज़रत नुआम इब्न मसूद. He is a new convert and his service could have been used. तो वो शायद ये काम कर सकते थे. टॉकिंग टू द वी वर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट रूमर्स जो इधर से उधर जा रहे थे, जो आपका ओपोजिशन भी यूज़ कर रहा था. इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ना, जिसको हम कहते हैं हमारे एरा में, तो वॉरफेयर इज़ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर नाउ. बट दैट वाज ट्रू इवन इन द पास्ट. यस, द इंफॉर्मेशन वुड नॉट फ्लो एज मच एज इट इज़ फ्लोइंग टुडे, बट उस वक्त भी अपने ज़माने का तरीका होता था. नाउ व्हाट्स ही गोइंग टू डू? What is the Muslim side going to do? What Hazrat Nuaym ibn Masood does, he first goes to Banu Qurayza. Banu Qurayza, as we know, though Leslie Hazelton hasn't talked about this, but we know from elsewhere that they were already in cahoots with the enemy. तो फूड डालने का काम किन के बीच होता है? जो आपस में एक हो. तो ये कहानी खुद में सबूत है इसकी दो कि लेस्ली हेजल्टन टुवर्ड्स द एंड वुड से कि बनु कुरैजा जस्ट काइंड ऑफ बिकेम ना, उस पावर स्ट्रगल में वो एक कोलेटरल डैमेज बन गए. बट दैट्स नॉट हाउ वी लुक एट दिस स्टोरी. We look at this story as the group jeopardized the safety of Muslims, and to what extent? To the extent that their survival was threatened. ये ख़त्म होना था सब कुछ. It was life and death का मामला, because this time the Meccans had not come like 100-200 लोग आए हैं या 1000 लोग आए हैं, the way they had been coming in the previous few battles they had. But this was a very huge force that had come not to meet in the outskirts, but to kind of wipe them off. The intention was clear. तो इस वजह से if there is a treachery, that treacherous attitude is not जिसको नज़रअंदाज किया जा सकता है. तो खैर, लेस्ली हेजल्टन doesn't talk about that side of the story, बट वी नो दैट फ्रॉम एल्सवेयर. तो इस वजह से ये जो ये हज़रत नुआym इब्न मसूद का काम है, ये खुद में बताता है कि एलाइज कौन थे. तो ही गोज टू बनु कुरैजा, एंड वंस अगेन द वे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर वर्क्स, ही टेक्स देम इनटू कॉन्फिडेंस एंड टेल्स देम कि ये जो अबू सुफियान का जो ग्रुप है, इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. क्यों? क्योंकि मैकन्स का जो इंटेंशन है वो है टू टेक बूटी फ्रॉम दिस प्लेस. वो जो उनका नुकसान हो रहा है ट्रेड वगैरह में, वो उसको इवन करना चाहते हैं. वो यहाँ से जो आपके डेट्स हैं वगैरह, दैट्स व्हाट दे वांट टू टेक फ्रॉम हियर. एंड वंस दे वुड हैव दैट, व्हाट वुड हैपन टू यू? दे वुड रिटर्न टू देयर होम, दे वुड बी सेफ. बट यू वुड बी एट रिस्क ऑफ रिवेंज. जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जो फोर्स है, वो फिर क्या करेंगे? They would work against you. You are going to get punished. But why would this even be said to them if they are on the same side of the story? They are not at the same side. That was known. Everyone knew it. So, thus, what he was suggesting was कि बेहतर तरीका तुम्हारे लिए ये है कि अबू सुफियान से कुछ होस्टेजेस मांगो, होता है बार्गेनिंग के लिए. If they would keep a few people as hostages with Banu Qurayza would feel safer. Okay, fine, they would not leave their own men once they have their booty, once they win their war. Even if they lose,
they would still have some protection to bargain, etc. Whatever. Uh, The ये जो फोर्सेस इतनी बड़ी हैं, द चांसेस ऑफ लूजिंग डिड नॉट एग्जिस्ट. दिस इज कंपैरिजन मॉडर्न दुनिया में इज लाइक, क्या है इसका कंपैरिजन? अगर तो कोई ऐसी कंट्री, मतलब नेपाल अगर यूएस के बगल में होता और यूएस हैड अ वॉर विद नेपाल, तो जो ऑड्स नेपाल के जीतने के होते वैसा मान लीजिए आप. ये ऑड्स बिल्कुल आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, और दैट्स ग्रेव इनजस्टिस. बिल्कुल आपको फेवर नहीं कर रहे, इज ग्रेव इनजस्टिस. मतलब है ही नहीं, ऑड्स का जिक्र ही नहीं होगा. तो बनु कुरैज़ा वुड हैव नोन के they would win, but at the same time we understand that these people understood that he was a prophet. That's our understanding. Okay, they knew that he was a prophet deep down, and they still wanted to go ahead with it. You know, उनको शायद एक तरफ उनको ये भी लगा होगा कि you never know what's going to happen. So that's also possible कि ये हो सकता है. But in any case, they might have thought कि ये जो at least that's what Noam ibn Masood puts inside their minds कि ये जो मैकन्स है ये यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करने आए. दे जस्ट वांट टू सेटल देयर स्कोर. दे वुड टेक देयर बूटी एंड यू वुड बी लेफ्ट एट द मर्सी ऑफ दीज पीपल हेयर. सो व्हाट यू शुड डू इंस्टेड इज आस्क फॉर होस्टेजेस. होस्टेजेस जब आपके पास रहेंगे वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते ऐसे ही. दे वुड हैव टू काइंड ऑफ एंश्योर योर सेफ्टी एज वेल. तो प्रॉपरली इनके दिमाग में सस्पिशन तो डाल ही दिया कि वो तुम्हें सिर्फ यूज़ कर रहे हो, अबू सुफियान का जो ग्रुप है. नाउ व्हाट ही डज इज ही गोज अहेड विद अ डबल क्रॉस. ही गोज एंड मीट्स अबू सुफियान. नाउ ही टेल्स अबू सुफियान दैट you cannot trust Banu Qurayza. They don't trust you either. And Banu Qurayza is actually in silent agreement with Muslims. So what they are going to do is they are going to ask you for hostages. They'll ask you for hostages and they would hand them over to the believers because they are loyal to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो क्या करना चाहिए अबू सुफियान ने? Abu Sufyan should refuse the demand of giving them any hostages. And even if he has to, let him hand over बनु गतफान के जो लोग हैं उनके साथ दूसरा ट्राइब जो था, बड़ा ट्राइब जो आया था, गतफान के होस्टेजेस उनको दे दो. And now he goes to Ghatfan and tells them this, that Banu Qurayza would not demand Meccan but Ghatfan hostages. And Abu Sufyan is more than willing to do that. This he tells the third group. So there are three groups, right? Banu Qurayza, Banu Ghatfan and Abu Sufyan's group. So one group he tells you should ask hostages. The other group he tells you should not give hostages, you should give Ghatfan hostages. Ghatfan he tells that Abu Sufyan wants to give you as hostages. And Banu Qurayza is going to ask people from Ghatfan tribe. And the plan worked. Everyone acted exactly as planned. Banu Qurayza demanded hostages as collateral for their cooperation with Abu Sufyan. और उनको क्या लगा, ये तो बिल्कुल वही बात है जो नुआम ने हमको बताई थी. ये तो बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ये हैं, एलाइज हैं. तो इस वजह से द सेकंड फ्रंट कुड नॉट मटीरियलाइज. जो वो सोच रहे थे कि एक तरफ से तो खंदक था तो दे वर नॉट एबल टू पास थ्रू, दूसरी साइड से बनु कुरैज़ा के फोर्ट्स थे तो उस साइड से भी दे वर नॉट एबल टू पास थ्रू, बट दे वर साइलेंटली. अच्छा, यू वुड से कि इफ बनु कुरैज़ा वाज ऑन देयर साइड देन द फ्रंट इज ऑलरेडी देयर्स, बट बनु कुरैज़ा वाज, दे weren't idiots as well. Turns out they were, but not they were kind of keeping their options open.
They were not participating in the battle and supporting the defense of Medina, but they were not outrightly openly with their enemy as well. ऐसा भी नहीं था. Then there would be no debate, right? There is debate on this Banu Qurayza incident because they are not doing open treachery. So, but for Muslims, there was open treachery. In fact, it is Hazrat Jibreel that tells the Prophet कि deal stern इनके साथ बड़े ना strength के साथ hit them. So now the second front doesn't materialize. The Banu Qurayza stands there. The Ghatafan tribe, they are convinced that Abu Sufyan had crossed them, and they kind of leave. They just leave. And now what's going to happen? Half of your army is gone. This Banu Ghatafan formed a very huge chunk of Abu Sufyan's army. They are gone. The other side, they are also losing morale. The moat that was dug, it was almost impossible to pass through. So they were not able to cross it. और यहाँ से आपका दूसरा ग्रुप भी चला गया. वहाँ से Banu Qurayza is also not kind of supporting completely. तो अब क्या कीजिए? तो morale is down. और इस बीच में the weather comes in. Night temperatures, they are falling. And then there is this bitter wind that starts blowing. अब किसी और के लिए कोइंसिडेंस है, बट हमारे लिए कोइंसिडेंस नहीं है. हम इसको मानते हैं खुदा की तरफ से एक फेवर था. तो देयर इज दिस विंड दैट इज कमिंग. उनके चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, उनका जो टेंट्स है वो उखड़ रहे हैं, एंड देन इट इज बिटर कोल्ड. मोरल भी डाउन है ऑलरेडी. देयर इज नो हेडवे, नथिंग. Abu Sufyan announces, saddle up and leave. And then they leave. So once again, the believers had successfully held off a huge Meccan army. Now Leslie Hazelton says here, yet his followers gave him little credit for it. In the next paragraph, what she goes on to do is, she is trying to show there is resentment within the Prophet's group, sallallahu alaihi wasallam, कि उनका जो खैमा है वो खुश नहीं है. इसमें बड़ी इनकन्सिस्टेंसीज है जो ये बातें कहेंगी. मैं आपको इनकन्सिस्टेंसीज आगे दिखाऊंगा अभी. लेकिन इससे पहले हमें ये समझना है कि ये ऐसा क्यों कहेंगी. ये ऐसा इसलिए कहेंगी क्योंकि इनको डिफेंड और डिस्क्राइब करना है कि बनु कुरैज़ा वाला इंसिडेंट हुआ ही क्यों, जो अब होने वाला है. बनु कुरैज़ा द मैन वर किल्ड. So why would that happen? For that she has to create an explanation. Now she is not going ahead with this explanation कि उन्होंने धोखाधड़ी की थी, उन्होंने treachery की थी, उन्होंने treason किया था. This she is not willing to concede. Now she has to give an alternate explanation. That's what a good writer does. You don't leave things ऐसे ही. You give an alternate explanation. And the alternate explanation is that the Prophet's group was not happy. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam had to kind of वही ना वो aggressive foreign policy जो इन्होंने कुछ टाइम पहले बताई थी, that's where the seed was placed कि जब कोई भी रूलर अपने घर में स्ट्रेंथ में नहीं होता है तो वो फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करता है. मेक एनिमीज इवन इफ दे आर नॉट देयर. कौम को बताओ कौम खतरे में है एंड ऑल दोज थिंग्स. So here also she is going to say he is going to shift their attention towards Banu Qurayza, and he is going to kind of use them to kind of stamp his authority. Ki I am still in control, I'm powerful. But there are huge inconsistencies in saying that. One, there is no evidence of this. ये जो एक kind of mutiny वाला stage आ गया है believers के अंदर. She also does not cite any evidence for it. ऐसा हाल है कि वहाँ लोग बिल्कुल कह रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हुआ एंड ऑल. तो दूसरा, द म्यूटिनी इज़ नॉट ऑफ दैट लेवल. अगर होगी भी कि इतना ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए दूसरे साइड से, इतना भी नहीं है कोई म्यूटिनी कि इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप लिया जाए. So other inconsistencies I'll show you later, but for now understand why is she going to say this. So then
she says they were left full of frustration in front of this siege, कि powerless feel कर रहे थे. And then जितनी भी अच्छी डिफेंसिव स्ट्रेटजी ये थी, उतना ही ज़्यादा ये साइकोलॉजिकली अरब साइकोलॉजी के खिलाफ थी. अरब्स के लिए ये एक अन अरब वे था. उनके लिए ये ऑनरेबल नहीं था कि तुम डिफेंस में चले जाओ. देयर ऑनर वाज कि यू वुड फाइट एंड डाई फाइटिंग, बट नॉट लाइक दिस डिफेंसेस में. नाउ शी सेज the leader of the flock cannot afford to alienate his core following. And therefore the prophet rises and he loses no time. And he rouses the believers with a new call of action. जुमा का दिन था, ज़ोहर का वक्त था. And it is just 5 years after the Meccans have left. He calls the last remaining Jewish tribe, the Banu Qurayza. हज़रत जिब्रील इनके सामने आते हैं और कहते हैं, strike terror into their hearts in punishment for having considered collaboration with the Meccans. अब क्यों बनु कुरैज़ा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये देते हैं. ये एक्सप्लेनेशन क्या है? वही चीज कि the prophet was, we don't believe this at all, sallallahu alaihi wasallam, that he was losing hold over his people and he had to kind of make an enemy. But there are no evidences for that. She also does not point out any evidence. They were certainly not the only ones in Medina to have suspected कि ऐसा है, लेकिन वो हिपोक्रेट्स से बेहतर टारगेट थे. हिपोक्रेट्स ने तो कम से कम नॉमिनली एक्सेप्ट किया था इस्लाम, लेकिन इससे बेहतर रीज़न ये नहीं है कि उन्होंने ये ऐसा नॉमिनली किया था. हिपोक्रेट्स एक ये एक वैसा ग्रुप नहीं है जैसे कुरैज़ा है, बनु कुरैज़ा. हिपोक्रेट्स का एक प्रॉपर स्टेशन नहीं है जहाँ ये रहते हैं. एक अड्डा नहीं है, ये खेमा नहीं है, एक ग्रुप नहीं है प्रॉपर. ये बिखरे हुए लोग हैं. ये आउज़ के अंदर भी कुछ है, ये खजराज के अंदर भी कुछ है. ये ऐसे है. यू वुडंट से कि मैकन्स में से हैं, बिकॉज यू वुडंट रिस्क योर लाइफ एंड एवरीथिंग एंड देन स्टिल बी अ हिपोक्रेट. दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. सो इट्स फ्रॉम अमंग द मदीनन्स एंड दे डोंट फॉर्म अ ग्रुप. एक कोहेरेंट ग्रुप नहीं है उनका, एक कल्चरल यूनिट नहीं है वो. तो इस वजह से दे कुड नॉट हैव बीन अ टारगेट फॉर दिस. दे वर द परफेक्ट टारगेट. ये लेस्ली हेजल्टन कह रही हैं, जो जहां अब द फ्रस्ट्रेशन कैन बी टेकन आउट ऑन देम. क्यों? बिकॉज दे हैड रिफ्यूज्ड टू एक्नॉलेज हिम एज अ प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुड हैव वांटेड दैट कि मुझे ज्यूज से कुछ एक्सेप्टेंस मिल जाए. एंड देन एंड दैट ऑफ हिज फॉलोअर्स, जो 3 हफ्ते से काइंड ऑफ एक सीज वाले माहौल में और लड़ भी नहीं पाए हैं. एंड देन द बिलीवर्स दे टर्न इनटू besiegers. जो अभी तक besieged थे, they turn into besiegers. That same afternoon, they move ahead with their swords, spears, and they surround their village. Whose village? The Banu Qurayza village. अब ये इनके भी अपने किले थे, ये अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में है. वहाँ पे सारे जो इनके लीडर्स हैं, इनके जो बड़े बड़े हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं. काउंसिल मीटिंग बुलाई जाती है. काउंसिल मीटिंग में 3 पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन है. पहले, टू अबेंडन देयर ज्यूइश आइडेंटिटी. लेस्ली हेजल्टन यहाँ पे भी नहीं कहती कि उन्होंने खुद को डिफेंड भी नहीं किया कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया. इस सब को लेस्ली हेजल्टन इग्नोर ही करती हैं. खैर, द फर्स्ट वाज टू अबेंडन देयर ज्यूइश आइडेंटिटी. इस्लाम कबूल करते हैं और मुकम्मल कर देते हैं, मसला ही ख़त्म कर देते हैं. ठीक है, ये एक पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन है जो सामने पेश किया गया है. दूसरा, वापस हमला कर देते हैं सबत के दिन, अगला दिन जो है सैटरडे. मुस्लिम्स फ्राइडे को मुकद्दस मानते हैं, क्रिश्चियन संडे को, जूस सैटरडे को. सैटरडे के दिन ये कोई काम वगैरह नहीं करते.
और इसीलिए सब्त के दिन तो एक्सपेक्ट नहीं करते मुस्लिम्स के हमला करेंगे, तो सब्त के दिन ही हमला करते हैं। ये दूसरा प्लान है इनके सामने। तीसरा, द मसादा ऑप्शन। ये क्या है? ये फ़लस्तीन में एक जगह है, एक माउंटेन है इन द डेजर्ट्स। वहाँ पे एक बारी प्रोबेबली ज्यूइश रोमन वॉर्स में हज़रत ईसा के इमीडिएटली बाद, शायद 60-70 एडी में, ये वहाँ पे ना घेरे गए ऐसे ही बिल्कुल, बट दे kept on fighting, and what they did was just a parallel of Sati in India, Jauhar in India. So what they did was they would kill their women themselves. The men would kill their women and children and then fight, because then they would have nothing to be afraid of, and they would themselves fight till death. या तो अब वो गालिब हो जाते या तो उनका दुश्मन हो जाते। ये तीसरा ऑप्शन था। यू वुड सी कि डिफेंस कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम बताएं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। वाई? बिकॉज इट वाज नोन फ्रॉम ऑल साइड्स कि दे हैड डन इट। एंड वाई वुडंट दे डू इट? बिकॉज दे हैड एवरी रीज़न टू डू इट। बनु नादिर जो वहाँ से निकले थे वो भी इसमें मुलव्विस थे, पार्टिसिपेंट थे बनु कुरैज़ा के साथ। अच्छा, अभी ये फैसला लेते द काउंसिल वॉज इन डिनायल। डिनायल क्या? कि नहीं, इतना बुरा भी नहीं होगा हमारे साथ कुछ। ऐसा ही क्यों सोचेंगे? ऐसा ही इसलिए सोचेंगे क्योंकि आउज़ के ये एफिलिएट्स रहे हैं हमेशा, और ये जिस वक्त इंसान खतरे में होता है वो उस वक्त वर्स्ट पॉसिबल आउटकम्स को कंसिडर नहीं करता। लेकिन ये शायद उस स्टेटमेंट को भूल गए थे जो बनु नादिर ने पहले ही सुना था, Islam has cancelled the old alliances. So they appeal to the Aws. They point to them, see, we worked side by side and dug this defensive moat. हमने आपके लिए सारा काम किया। हम इस वजह से जंग में पार्टिसिपेट नहीं किए क्योंकि हम तो बहुत दूर थे फ्रंटियर से। सारा मामला जो हो रहा था वो तो नॉर्दर्न साइड से हो रहा था। वी वर वेरी अवे एट द सदर्न एंड वी वर नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू, वी वर जस्ट कीपिंग आवर ऑप्शंस ओपन। हमने ना आपका साथ दिया ना आपके खिलाफ कुछ किया। लेकिन न्यूट्रलिटी एट द टाइम ऑफ वॉर इज, इट्स नॉट न्यूट्रलिटी एट ऑल। यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। ये महज कोई स्कमिश नहीं है, ये महज कोई मतलब वही ना, किसी की रास्ते पे किसी और के साथ लड़ाई हुई, उसने आपका कॉलर पकड़ लिया, आपने उसका पकड़ लिया, एंड देन यू चोज टू रिमेन न्यूट्रल। नो, यू आर पैक्ट बाउंड टू डिफेंड दिस सिटी एंड you choose to align with the enemy, and that too not a small army of 200 or 300. If they had succeeded, what could have happened? तो we were only keeping our options open. ये एक लाइन में लिखा है बस लेज़ली हेज़ल्टन ने, तो इस वाली बात को थोड़ा सा दबाओ। लेकिन आउज़ वो क्या रेस्पॉन्ड करते? दे रिमेन साइलेंट एंड देन द सीज बिगिंस। 2 हफ्ते ये कर लेते हैं इस सीज को बर्दाश्त, एंड देन व्हाट वाज टू हैपन हैपेंड। दे हैड टू सरेंडर एंड दे सरेंडर अनकंडीशनली। इसमें भी कुछ को उम्मीद थी अभी भी कि क्या ही होगा। वर्स्ट केस क्या था जो इससे पहले बनु कैनुका के साथ हुआ, बनु नादिर के साथ हुआ, हमें भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा। दे वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग डेथ, मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, दैट वाज लीस्ट एक्सपेक्टेड। लेकिन जो इनके बाजू में जंजीरें बांधी गई वो क्लियरली दिखा रहा था सबको कि ये मामला कहाँ की तरफ जा रहा है। द लीडर्स ऑफ आउज़ जिनके एफिलिएट्स थे पहले, दे अंडरस्टूड कि दिस इज
moving towards a very drastic step, and now they try to intervene. इंटरवेंशन क्या है कि इनकी भी लाइफ कैनुका की तरह, बनु नादिर की तरह स्पेयर की जाए, इनको भी जलाए वतन किया जाए। लेस्ली हेजल्टन कहते हैं लेकिन यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट गोइंग टू रिपीट व्हाट ही हैड डन इन द पास्ट। ही इंटेंडेड टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर द फ्यूचर। देखिए इनकन्सिस्टेंसी इस बात में क्या है, फ्यूचर में एग्जाम्पल किन के लिए? वहाँ कोई बचा ही नहीं, यही तो आखिरी ट्राइब है। तो ये किसी के लिए कोई एग्जाम्पल सेट नहीं कर रहे थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अल्लाह ताला का हुक्म था जो उनको करना था और उन्होंने किया। He intended to set an example for the future. But even if he want to kind of Leslie Hazelton भी ऐसा क्यों कहेंगे, मे बी हिपोक्रेट्स के लिए, बट हिपोक्रेट्स का ग्रुप कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, कोहेरेंट ग्रुप नहीं है, और मतलब they don't form a block, and then no other tribe remains. तो who is he trying to set an example towards is not very clear. Leslie Hazelton लेकिन ऐसा कहती हैं। अब नॉट वांटिंग टू एंटेगनाइज द आउज कि सिंपली इग्नोर की जाए इनकी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि क्या तुम इससे मुतमईन होगे कि तुम्ही में से एक फैसला सुनाए कि इनके साथ क्या किया जाए। एंड दे एक्सेप्टेड, दे वर सेटिस्फाइड एंड हैप्पी कि ठीक है हम में से कोई। बट इट वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज टू चूज कि कौन ये काम करेगा, एंड ही चूजेस साद इब्न मुआद, बहुत बड़ी हस्ती, हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन। लेस्ली हेजल्टन forgets to mention here कि everyone was happy over the decision कि इनको चूज किया गया। He was known to be upright, he was known to be just, कि ये सही फैसला ही सुनाएंगे, और इनके फैसले के बाद बोला भी सबने कि सही फैसला सुना है, किसी ने इसको। अच्छा एक और चीज भी है, he was injured while he was called for the task and there were almost certain chances of death, जिसकी वजह से फिर से ये क्लियर है कि a dying person would have been very kind of ना, लोगों को बड़ा वो एक्सेप्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है और ऐसा ही होता है, जिसके अंदर कोई ख्वाहिश नहीं बची तो वो एक ऐसा फैसला नहीं सुनाएगा जो बायस्ड हो, किसी ग्रुप के खिलाफ है, किसी ग्रुप के फेवर में, बिकॉज द पर्सन हैज नथिंग टू गेट आउट ऑफ इट, ही इज लीविंग द वर्ल्ड। तो ऐसे मौके पे पर्सन इज वेरी जस्ट, दैट्स द अजम्पशन, एंड दैट इज द केस हियर एज वेल। लेकिन लेस्ली हेजल्टन इसको दूसरा रंग देती है। ही इज ए मिलिट्री हार्ड लाइनर। मिलिट्री हार्ड लाइनर, ये क्यों कह रही है इनको मिलिट्री हार्ड लाइनर? क्योंकि करेजस थे, दिलेर थे इस वजह से मिलिटेंट हार्ड लाइनर कह रही हैं। ये होता है अक्सर राइटिंग्स में, सी ऑथर का बड़े सारे लोगों के दिल में इससे नफरत पैदा होगी कि ये लेस्ली हेजल्टन क्या एक एक्सट्रीम पोजीशन ले रही है हमारे खिलाफ, और फिर दूसरा शायद मेरी चॉइस ऑफ कीपिंग लेस्ली हेजल्टन एज द टेक्स्ट। ये भी मेरा मकसद तो है नहीं एकेडमिक स्टडी इसका करना, पहले भी मैंने आपको बताया एकेडमिक स्टडी के लिए नहीं होती है सीरत की तालीम, ये ज़्यादा टू गेट क्लोज़र टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके लिए मकसद होता है। जिनको एकेडमिक स्टडी करनी है वो अल अज़हर में बैठे हैं, दारुल उलूम देवबंद में बैठे हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे बैठे हैं, वो कर रहे हैं अपना रिसर्च, एंड दे हैव रिटन एम्पल, काफ़ी लिखा गया है इस पे कि हमको और कोई नई बात करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। Muslim scholars have these incidents are known to us. जब भी कोई ऑथर कोई पोजीशन लेता है फिर वो उसको डिफेंड करने की कोशिश करेगा ना, वो ऐसे ही थोड़ी छोड़ देगा उस बात को। तो लेज़ी हेजल्टन भी यही कर रही हैं। वी डोंट नीड टू काइंड ऑफ इनकी नीयत पे बिना बात के शक करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको लगता है कि एक सेक्युलर हिस्टोरियन है, खुद को इंट्रोड्यूस ही करती हैं कि मैं एग्नोस्टिक हूँ, खुदा पे कोई यकीन वगैरह नहीं है मेरा। और मुझे लगता है ये पूरा एक पावर स्ट्रगल है जो चल रहा है, और पावर स्ट्रगल में ये किया गया,
इनके लिए ये ऐसा है। तो इस वजह से नाउ शी हैज़ टू एक्सप्लेन कि साद इब्न मुआद का जो फैसला है तो वो कैसे इतना एक्सट्रीम फैसला आया। क्यों? क्योंकि ये मिलिटेंट हार्ड लाइनर है। इससे पहले भी इन्होंने जब बैटल ऑफ ट्रेंच इट वाज गोइंग ऑन, उस वक्त भी इन्होंने कहा था नो वी वुड नॉट गिव देम आवर प्रॉपर्टी, विल गिव देम आवर स्वर्ड। तो इससे अखज़ किया गया है कि एक मिलिटेंट हार्ड लाइनर थे। दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल। तो ये जंग में ज़ख्मी हुए थे। ही वॉज टू वीक टू वॉक हिमसेल्फ, ही वॉज कैरीड ऑन ए leather litter, and the time has come for me in the cause of God not to care for any man's censure. मैं एक ऐसे मौके पर हूँ, ऐसे स्टेज पे हूँ ज़िंदगी के कि मुझे किसी का खौफ नहीं है, मैं सच ही बोलूँगा। प्रिसाइजली बिकॉज ही वॉज डाइंग, और इनका जो डिसीजन होगा उसको हर कोई समझेगा, विदाउट प्रेजुडिस होगा। लेस्ली हेजल्टन कहती है लेकिन प्रेजुडिस तो था, कुरैजा के खिलाफ ना रहा हो, लेकिन हमेशा इन्होंने तलवार को पसंद किया है। द मैन शैल बी किल्ड एंड देयर प्रॉपर्टी डिवाइडेड, द वुमन एंड चिल्ड्रन मेड कैपिटिव्स। ये होगा। लेस्ली हेजल्टन कहती हैं कि कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि मुस्लिम हिस्टोरियंस ने साद इब्न मुआद इनका रोल बस ऐसे ही पैदा किया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वुड बी एब्सॉल्व्ड ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द किलिंग ऑफ बनु कुरैज़ा मैन। कि कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है, बिल्कुल ऐसा मानना है वेस्ट में कुछ स्कॉलर्स का, ओरिएंटलिस्ट्स का, कि देखो इन्होंने ये आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट किया। लेकिन वंस अगेन लेस्ली हेजल्टन मिसेस अनदर पॉइंट कि व्हाट वाज कस्टमरी लॉ ऑन दिस। कि ठीक है हज़रत साद का हम जजमेंट ना लें कि उन्होंने नहीं दिया होगा जजमेंट, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से जजमेंट दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद ये भी तो बताएं उस वक्त का जो कस्टमरी लॉ था उसके हिसाब से सज़ा क्या थी, जो लोगों की मान्यताएं थी उस वक्त दुनिया में, तो सज़ा क्या थी। कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहूदियों का खुद का टेक्स्ट ड्यूट्रॉनमी सज़ा सुनाती है ट्रीजन की, यही सज़ा एग्जैक्टली है। सज़ा क्या है? द मैन वुड बी किल्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वुड बी टेकन एज कैप्टिव्स। ये इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी स्ट्रिंजेंट सज़ा क्यों होगी? ये इसलिए होगी क्योंकि जो क्लासिकल लॉ है, एंटिक्विटी का लॉ है, पास्ट का जो लॉ है, ये डिटरेंस थ्योरी पे वर्क करता था कि कोई सोचे ना जंग लड़ने की कभी भी। जब भी कोई ट्राइब किसी और ट्राइब पे हमला करता, कौन सी कोई यूएन नहीं था जो आपको रोकेगा, कोई भी ऐसी इंटरनेशनल बॉडी नहीं है, तो व्हाट वुड डेटर समवन फ्रॉम वेजिंग अ वॉर? द डेटरेंस वाज इफ यू लूज यू वुड बी किल्ड, सिंपल एज दैट। और दूसरा खेमा, उसके पास भी यही डेटरेंस थी। हिंदुस्तान में जैसे वो क्या करते थे, दे वुड मेक देयर हॉर्सेस रन, और अगर उस हॉर्स को कोई रोकेगा नहीं, वहां तक उस बादशाह की हुकूमत है। अगर किसी ने रोका तो ही हैज चैलेंज द अथॉरिटी, अब लड़ाई होगी, जो हारेगा वो मर जाएगा, ऐसा ही होगा। तो फिरौन ने भी क्या कहा था? फिरौन ने कहा था, ये कुरान में कोटेड है, फिरौन ने कहा था कि वी आर गोइंग टू किल देम। किल हुम? ये जो यहूदी है, देयर मैन, एंड विल टेक देयर चिल्ड्रन एंड वुमेन एज स्लेव्स। तो ये बहुत बड़ी डेटरेंस थी कि कोई ऐसे हैंकी पैंकी ना करे, क्योंकि उस वक्त कोई यूएन नहीं था, ऐसे भी यूएन का कर पा रहा है कुछ भी नहीं। तो डेटरेंस के लिए ये इतना स्ट्रिक्ट था। एंड देन इफ इट वुड नॉट बी अप्लाइड, फिर वो डेटरेंस खुद से खत्म हो जाएगी। ये भी लेस्ली हेजल्टन ने खुद पहले कहा है। जैसे अरब कस्टम्स में क्या था, ट्राइब में जो भी रहेगा उसको तो प्रोटेक्टेड है, और अगर किसी को इफ समवन इज किल्ड, द ट्राइब इज गोइंग टू इन्फ्लिक्ट द इंजरी। और हजरत अबू तालिब, दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड टू गिव अप द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
क्योंकि अगर इसमें पिक एंड चूज किया जा सकता है हर बारी, तो फिर इसकी डेटरेंस खत्म हो जाएगी, बिकॉज यू कैन एनी डे चूज नॉट टू डू इट. नहीं, इट हैज टू बी अप्लाइड एवरी टाइम. ब्लड मनी का रूल, किसास का रूल, एन आई फॉर एन आई का रूल, टूथ फॉर ए टूथ का रूल, अगर इसको कभी भी हम चेंज कर सकते हैं, ये वाला मर्डर माफ है. अगर हम इसको ऐसे करते तो फिर ये डिटरेंसी नहीं क्रिएट करेगा. एवरीवन वुड नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग वन सेल्फ. इसी वजह से नो वन टच द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व्हेन देयर वाज प्रोटेक्शन, बिकॉज एवरीवन न्यू कि दे punishment is going to come. It would be a severe punishment and it is going to come. तो यहाँ पे भी ऐसा ही है. That's why there is this Deuteronomy में ये रूल है. तो लेजी हेजल्टन कहते हैं कुछ स्कॉलर सस्पेक्ट करते हैं कि अर्ली इस्लामिक हिस्टोरियंस ने इसको क्रिएट किया, हजरत साद का रूल, ताकि एक प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मेंटेन की जाए. लेकिन हम तो ये मानते नहीं है. फिर से देखो, ये कह रही हैं कि इट इज़ लाइक चोर की दाढ़ी में तिनका. शी इज सेइंग कि मुस्लिम्स को खुद से महसूस हुआ होगा कि ये कितना एक हॉरेंडस एपिसोड है. वी कांट एट्रीब्यूट इट टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट डज आवर लॉ से. हमारा तो ये मानना ही नहीं. हमारा तो मानना है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अगर कोई चीज़ हुई और उन्होंने नहीं रोकी, वो भी हलाल है. टैसिट अप्रूवल जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ तो वो सोर्स ऑफ लॉ है. तो फॉर अस इट इज़ नॉट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ नॉट गिवन दिस कमांड. फॉर अस व्हेन ही अलाउज साद्स कमांड टू बी फॉलोड, द कमांड इज एज गुड एज हिज. कहने का मतलब, अगर कुछ अनजस्ट हो रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इजाज़त देंगे क्या? नहीं देंगे. हमारा ये अकीदा ही नहीं है. हमारा अकीदा है उसको हाथ से रोकेंगे, वो उसको हाथ से रोकेंगे. वुड स्टॉप इट हिमसेल्फ. तो टैसिट अप्रूवल्स इज अ सोर्स ऑफ लॉ इन इस्लाम, कि अगर उन्होंने कोई चीज़ देखी और उसको रोका नहीं, दैट इज एक्सेप्टेड एज अ लॉ इन इस्लाम फॉर द परमिशन ऑफ डूइंग दैट एक्ट, बिकॉज द प्रॉफिट्स रोल इज टू स्टॉप इनजस्टिस. सो बट लेज़ली हेजल्टन सेज कि इसको बनाया गया होगा ताकि मुसलमान बाद में आर्ग्यू कर सके कि ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला था ही नहीं, ये तो साद का था. तो लेकिन इससे बेहतर पता है क्या कहानी थी? अगर मुसलमानों ने क्रिएट करनी ही थी, इस कहानी को नरेट ही नहीं करते. ये बेहतर कहानी थी ना. बेहतर कहानी ये थी, ये कहते थे फैब्रिकेटेड कहानी है. बेहतर कहानी ये थी कि इसको नरेट ही ना किया जाता मुस्लिम सोर्सेज में. क्यों नरेट करते इसको? तो ये सारी चीज़ों में बड़ी इनकन्सिस्टेंसीज है. एंड देन वंस द डिसीजन वाज मेड, हज़रत साद ने जब अपना फैसला सुनाया, एंड देन इट हैड टू बी केप्ट. एंड देन that's what was done. One by one, the men were killed. Numbers vary. How many? Some say 400, some say 300, some go as much as 900. We don't know how many of them were killed. Either way, the numbers were shocking. अगर हम बद्र और उहुद को जोड़े, both sides की casualties को जोड़े, तो they are not more than a dozen. And that was in proper hot conflict, in the heat of the battle. This is in the center of Medina, and hundreds have been executed. This sent shock waves around Arabia. It had the effect which was intended. अब ये क्रिस्टल क्लियर था कि there would be no tolerance for any form of dissent. For people of religion, incidents like these are to be viewed from the angle of divine retribution. Because when we accept a person as the prophet, we don't look at his acts as being driven by his own agency. Because what happens is that you miss the entire point then. For example, इसी को हज़रत नूह की स्टोरी के साथ आप कंपेयर करें. हज़रत
नूह भी आते हैं अपनी कौम के पास दावत लेकर, जैसे भी जो भी लोग कबूल करते हैं, कुछ लोग कबूल नहीं करते। जो लोग कबूल नहीं करते हैं उनके साथ क्या होता है, उनको भी ऐसी सजाए मौत दी जाती है। हर जगह ऐसे ही हुआ, और कुरान ये स्टोरी बार बार रिपीट करता है कि आप देखें कि क्या हुआ आद के साथ, क्या हुआ सामूद के साथ। ये चीज आपके अंदर अगर, इफ इट क्रिएट्स दैट fearful attitude or feeling inside you, that is the feeling it wants to invoke. Because God says the Prophet sallallahu alaihi wasallam is Bashirun wa Nazira. He is not just the person who gives you glad tidings. That would be his role as Bashir. वो बसारत देते हैं आपको कि आप जन्नत जाएंगे. But he is Nazira as well. Nazir means one who does inzar. Inzar means one who warns. So Quran is a text of inzar, not just basharat of glad tidings. So it's a text of warning. The last text God chose for mankind was a text of warning, in which there are glad tidings for believers, those who believe. And then you have to look at this incident from the greater cosmic rule that God has created. अल्लाह ताला आखिरत में क्या करने वाले हैं, इससे मल्टीपल टाइम्स बड़ा। बनो कुरैजा के साथ आखिरत में क्या होना है, जहन्नम में। दे वुड बी बर्न्ट, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन एवरीवन। बनु नादिर के साथ भी ऐसा ही होना था। तमाम बुरी ताकतें जो दुनिया में हैं, आगे आएंगी या पास्ट में रही हैं, मुसलमानों का तो यही अकीदा है कि वो जहन्नम में जाएंगे। दे विल बर्न इन हेल खालिदीन फिया अबदा। दे वुड बर्न इन हेल फॉर इटर्निटी। नाउ इफ गॉड कैन डू इट देयर, ही कैन डू इट हियर। तो दैट्स हाउ मुस्लिम्स लुक एट इट, कि इट वाज डिवाइन पनिशमेंट. It wasn't something inflicted out of personal desires. Everything the Quraysh had owned, their houses, their date orchards, their personal property, it was divided among the believers. 1/5 was kept for the communal treasury. Most of their women and children, they were taken as slaves. Others were taken to Najd and they were sold there. And in return, horses and arms were taken. One woman, Hazrat Rehana, she was born into the Nadir tribe and she was married into Banu Qurayza. And she was taken by the Prophet ﷺ as his 7th wife. Now, Lazy Hazelton says that this would not have been the most loving of unions because of the events that preceded it. But the message was still clear. The marriage still made a statement कि जितना भी रूथलेस वो एक्ट रहा हो इससे पहले का, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was more than capable of to make new alliances. But the point here is, who is he making alliances with? That kind of opens a door to what certain scholars have argued, that Banu Qurayza incident never happened. How is bias visible? Bias visible होता है जब आप ऑब्जेक्टिवली स्टेट नहीं करते हो। मेरा एक छोटा सा ऐसे 5 मिनट में आप उसको पढ़ सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे है कि ऑब्जेक्टिविटी को मेंटेन कैसे किया जा सकता है। देखो, लगभग नामुमकिन टास्क है, हम सब के अंदर बायसेस होते हैं, मेरे अंदर भी। इफ आई वाज राइटिंग दिस सीरा, आई वुड राइट एज प्रो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज आई कुड। तो दैट्स व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट? लेकिन ऑब्जेक्टिव रहने का मतलब होता है ये बायस में तो हर जगह अप्लाई करूँ, तब वो बायस खुद में ख़त्म हो जाता है। लेजी हेजल्टन ने तमाम वो स्टडीज़, तमाम वो आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जो हमको बताते हैं कि ये एक बिल्कुल इनह्यूमन एक्ट था, जिसकी कोई रीजनिंग नहीं दी जा सकती। किसी की जो ऑब्जेक्टिविटी है उसको हम कैसे देख पाते हैं, जब वो तमाम सोर्सेज के साथ सेम बिहेवियर करेगा।
फिर जो फैसला होगा वो सामने रख देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने पासिंग रेफरेंस में कहा कि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि हज़रत साद का रोल ये बस ऐसे ही बना दिया गया, लेकिन कुछ स्कॉलर्स का ये भी तो कहना है कि इंसिडेंट नहीं हुआ। कुछ स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये इंसिडेंट हुआ होगा लेकिन इस लेवल का नहीं हुआ होगा। दीज पीपल वेयर, इनको भी एग्जाइल ही किया गया। इनके जो चीफ कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको सजा दी गई। इसमें भी बड़े सारे लोगों ने इसनद क्रिटिसिज्म की है कि ये इंसिडेंट हुआ ही नहीं था, ये सही अहदीस नहीं है। इसमें मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं और नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स भी हैं। There are certain non-Muslim scholars like Fred Donner who doesn't deny the event, but he also questions कि इसमें बड़े सारे loopholes हैं narrative में. But the point in front of me is not that, because it doesn't matter to me कि ये हुआ होगा नहीं हुआ होगा, because हुआ होगा तो वो भी खुदा की मर्जी, नहीं हुआ होगा वो भी खुदा की मर्जी. In both cases it's what God would have willed. तो I I brought up this point because ये हज़रत रेहाना की जो शादी है, to create alliances. Alliances with whom? They are no more there. So that kind of opens the door for what actually happened. We'll leave it here. We'll continue next time, inshallah.